MDH। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और उड़ीसा में खिल गया है कमल और 24 साल के बाद इतिहास रचा गया है उड़ीसा में। और 24 साल के बाद पहली बार उड़ीसा में एक नया मुख्यमंत्री मिला है। 24 साल का जो नवीन पटनायक का शासन था आज उसका अंत हो गया और बीजेपी के मोहन चरण मांझी ने आज शपथ ले ली है। और निश्चित तौर पर उड़ीसा के लिए ये ऐतिहासिक पल है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आशुतोष मिश्रा और अक्षय साहू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और जब शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था तो अक्षय जी, आशुतोष जी बता रहे थे कि किस तरह से मोहन चरण मांझी को क्यों चुना गया, इस बारे में बता रहे थे। लेकिन अक्षय जी, अगर मैं पूरे विस्तार से बात करूं तो ये जो चमत्कार, ये चमत्कार ही कहा जाएगा कि 24 साल तक उड़ीसा जो कड़ बनी रही बीजू जनता दल की और अचानक जो है वो एक लहर चलती है और बीजेपी 21 में से 20 लोकसभा सीटें जीत जाती है, 78 सीटें विधानसभा में जीत जाती है। तो अक्षय जी, ये दर्शक जानना चाहेंगे, बड़ी दिलचस्प ये पूरी बीजेपी का जो चुनाव रहा 2024 का, आखिर बीजेपी ने बीजू जनता दल के इस किले को ढाया कैसे? अक्षय जी। देखिए, कोई तो चमत्कारिता है। देखिए, 2 महीने पहले बीजेपी को, खुद बीजेपी उड़ीसा यूनिट को पता नहीं था ऐसे वो चमत्कारिता होगा। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने दिल्ली ने एक बात बोले जो उड़ीसा का अस्मिता अभी खतरे में है, तो उड़ीसा का लोग सोचने लगे क्या है अस्मिता, क्यों वो खत्म है। तो धीरे धीरे लोगों ने एक टर्म को डिसेक्ट करने लगे। तो लोगों को पता चल गया जो यहाँ का जो सरकार है वो सरकार कभी उड़ीसा का जो लैंग्वेज है, जो संस्कृति है, जो हेरिटेज है, उसको कभी ध्यान नहीं दिया है। और कुछ नॉन उड़िया ऑफिसर ने जब इग्नोर्ड टू लुक आफ्टर ऑल दीज थिंग्स, तो लोगों में आप जो उड़ीसा के अधिकारियों की बात कर रहे हैं तो आप सीधे वीके पांडियन की बात कर रहे हैं? हाँ, ये बीके पांडियन और 4-5 जो नॉन उड़िया ऑफिसर्स जो है, तो वो लोग क्या है, दे आर कंप्लीटली डीलिंक्ड फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेटर, डीलिंक्ड फ्रॉम द पीपल। और चीफ मिनिस्टर को एक घेराबंदी करके और रखे थे। चीफ मिनिस्टर वाज नॉट एबल टू इंटरेक्ट विद द पीपल एंड इट इज, हाँ, किसी को पता नहीं उधर चीफ मिनिस्टर खुद अपने को डीलिंक करके रखा था और उसको रखा गया था। तो लोगों ने देखा यहाँ जो मिनिस्टर्स लोग हैं, वो मिनिस्टर्स को लोगों के पास बिल्कुल पावर नहीं है। एक वार्ड मेंबर जो गांव के होते हैं उसका जितना पावर होता है, यहाँ का मिनिस्टर्स का पावर नहीं होता है। अगर कोई मिनिस्टर्स के पास जाते थे तो वो लोग बोल रहे थे अब थर्ड फ्लोर जाओ। थर्ड फ्लोर का मतलब चीफ मिनिस्टर यहाँ जो सेक्रेटरी है वही थर्ड फ्लोर पर बैठते हैं और उनका जो सीएमओ का ऑफिस। ठीक है, निश्चित तौर पर ये बार बार शिकायत नवीन पटनायक को कही जा रही थी कि 3 साल तक वो राज्य सचिवालय नहीं गए, उनके डिजिटल हस्ताक्षर होते थे और ये सब मुद्दे रहे। लेकिन अगर आशुतोष जी, हम प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात करें तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से चुनाव प्रचार किया उड़ीसा में। 10 के करीब रैली की अगर मैं सही हूं तो, और 2 रोड शो किए। तो मोदी फैक्टर और संगठन की शक्ति जो उड़ीसा में बीजेपी की थी, इस फैक्टर ने कितना बड़ा असर आशुतोष जी दिखाया? देखिए, आपने जो कहा वो बिल्कुल सही कहा। अगर सबसे बड़ा फैक्टर इस चुनाव में कुछ था, ये मेरा व्यक्तिगत मत है जी, तो ये मोदी फैक्टर था। अगर प्रधानमंत्री मोदी ने इस चुनौती को इस तरह से स्वीकार नहीं किया होता, इस तरह से उन्होंने प्रचार नहीं किया होता, तो शायद जो फल मिला ऐसा फल नहीं मिलता। प्रधानमंत्री जी इतने पॉपुलर हैं, उनको लोग कितना पसंद करते हैं, ये हमने पिछले चुनाव में भी देखा था। क्योंकि 2014 के चुनाव में बीजेपी ने उड़ीसा में सिर्फ 1 लोकसभा की सीट जीती थी, लेकिन 2019 में ये सीटें 1 से बढ़ के 8 हो गई। और ये सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी की व्यक्तिगत छवि की वजह से था। मैं ऐसा नहीं कहता कि उड़ीसा में भाजपा का अपना संगठन ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है, वो संगठन है, लेकिन इस पर सबसे बड़ा प्रभाव प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तित्व का था, जिसको लोग पसंद करते थे और वो चाहते थे कि मोदी जी दोबारा इस देश के प्रधानमंत्री बने। इस बार भी वही सेंटिमेंट काम कर रहा था। मोदी जी का व्यक्तित्व इस चुनाव पर पूरी तरह छाया हुआ था। उन्होंने जिस तरह से यहाँ प्रचार किया और इस बार जितने आक्रामक ढंग से प्रचार किया, मुख्यमंत्री पर निश्चित तौर पर, मतलब मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ बड़े ही मधुर संबंध प्रधानमंत्री मोदी के माने जाते हैं। और कई मौकों पर तो बीजेडी ने जो है राज्यसभा के अंदर एनडीए का साथ भी दिया, प्रधानमंत्री सरकार का साथ दिया। लेकिन एक इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ी रोचक बात बोली थी कि मैं उड़ीसा के विकास के लिए
जो नवीन बाबू के साथ जो मेरे संबंध है, व्यक्तिगत अच्छे संबंध है, मैं उसकी बलि भी चढ़ा सकता हूं। तो फिलहाल हमें इस चर्चा को यहीं विराम देना होगा, क्योंकि लेकिन यह तय है कि उड़ीसा में इतिहास रच दिया गया है। मोहन चरण मांझी एक नए मुख्यमंत्री 24 साल के बाद उड़ीसा को मिले हैं और निश्चित तौर पर यह उम्मीद की जाएगी कि उड़ीसा जो है वो एक विकास के एक नए पथ पर अग्रसर होगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।